बड़ी जानकारी सामने है। अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर सटीक हमला किया था। इससे पाकिस्तान और पीओके में मौजूद अहम आतंकी शिविर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन नहीं लिया, बल्कि सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। भारत ने इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया कि अब पाकिस्तान की जमीन पर हुए हमले का मतलब सीधा युद्ध है और ऐसे में ये स्पष्ट कर दिया गया है। अलीशा जी, दुनिया भर में अब चर्चा जोरों पर है। जिस तरीके से सोच समझ के साथ सटीक निशाने साधे गए हैं, उसकी तारीफ जो हो रही है वाकई में काबिले तारीफ तो था ही, लेकिन अब दुनिया जो है गुणगान कर रही है और रणनीति जो है वो भारत की समझ चुकी है दुनिया। जी, मैं ये कहता कि दुनिया को, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त है कि दुनिया के न्यूज चैनल्स अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, मगर सब चाहते हैं कि वॉर की खबर मिले, सबसे पहले उनके पास पहुंचे। तो जो सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो फौज की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्हीं पे यकीन करें। सोशल मीडिया, जैसे कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब, उनके मंत्री बोलते हैं कि उनके रेफरेंस है सोशल मीडिया पे कोई भी छाप दे, मैं मन घट कहानी लिख दूं। अब दूसरी बात, दुनिया जान गई है पाकिस्तान की असलियत क्या है। अरे वो आतंकियों के लिए, उनके जनाजे पे फातिया पढ़ने के लिए, उनके कंधा देने को उनकी फौज वर्दी में आ रही है, बताइए। तोबा, ये तो मतलब ये दिस इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, ये तो कोई हद ही हो गई। अब पाकिस्तान की सरकार अफसोस जता रही है कि भाई आतंकियों के लिए, आतंक जो दहशत फैलाते हैं, जो मासूमों पे, सिविलियंस पे, जो टूरिस्ट पे हमला करते हैं, ऐसे आतंकियों के लिए नरम दिल हो रही है। नरम दिल क्या, वही ये इनकी सेना ही आतंकियों की है, ये कुछ अलग नहीं है। ये अब दुनिया जब जान गई है, जब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जान गई है, आईएमएफ ये बात जान चुका है, अमेरिका ये बात जान चुका है, ये साबित हो रहा है। ये सबूत मांगते हैं ना हमारे से, इससे बढ़कर सबूत क्या होएगा। जब आतंकियों के लिए आप बोल रहे हो मुआवजा देंगे, आईएमएफ आपको लोन दे रहा है क्योंकि आपके पास खाने को नहीं है, पहने को नहीं है, गरीबी आई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पैसे नहीं है, आप वो पैसा आईएमएफ से लेकर आप दे रहे हो आतंकियों के लिए मुआवजा। आतंकियों के लॉन्च पैड हमने बर्बाद करे। जी ठीक है तेजावत जी, अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने जिस तरीके से यहाँ पर बताया है बखूबी, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया ये युद्ध जिस तरीके से हुआ है। इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब यहाँ पर ऐलान सीज फायर का हुआ और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ऐलान किया, उसको लेकर बहुत से अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। लोगों में निराशा जो है उस वक्त पर देखी गई, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई हमारे बीच में बिचौलिया बनकर नहीं आया है समझौता कराने के लिए। हम लोगों को स्थिति का पता था, इसीलिए हमने अपने हिसाब से कदम सीज फायर का उठाया है। उसके बाद अब वहीं से जो है लगातार इस युद्ध को लेकर तमाम बारीकियां बताई जा रही हैं सबूतों के साथ। बहुत कुछ दर्शाता है ये। बिल्कुल पिंकी जी, दरअसल बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती है और उसकी जानकारी आम लोगों को नहीं हो पाती है, मीडिया को भी नहीं हो पाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में रूस चुप रहा, न भारत और पाकिस्तान के पक्ष में बिल्कुल वैसा नहीं बोला, ठीक वही स्टैंड उसने लिया जो भारत ने यूक्रेन और रूस के संदर्भ में लिया था। पर अगर रूस का S-400 नहीं होता तो आप बताइए कि इस युद्ध में हम कितनी सफलता अर्जित कर पाते, खासकर पाकिस्तान जब वो अपनी मिसाइलें फेंक रहा था। बहुत सारी चीजें होती है जो पर्दे के पीछे होती है। रूस खुले तौर पे ऐसा नहीं कर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत और रूस की मैत्री पुरानी पड़ गई है, जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं या बहुत सारे मीडिया में खबरें आ रही है। तो ये नहीं है। ठीक वैसे ही अमेरिका में क्या है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उनको वहां पे अपने आप को एक ऐसा लीडर साबित करना है जो कि काफी पावरफुल हो, क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत धीरे धीरे खोता जा रहा है और ये विश्व एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हो रहा है। तो वो ताकत अर्जित करने के लिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वो बता देंगे और इसका क्रेडिट लेके हो सकता है कि वो पीस, जो नोबेल पीस प्राइज है, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाए, जैसे कि बराक ओबामा साहब ने बहुत ही इन्फ्लुएंस करके या गलत तरीके से नोबेल पीस प्राइज लिया था। तो एक तरीके से वह महत्वाकांक्षा भी उनकी हो सकती है कहीं ना कहीं। और अमेरिकी जनता में पॉपुलैरिटी भी इसका एक कारण है, क्योंकि सारी जनता तो पढ़ी लिखी नहीं होती है। जैसे कि मूर्खों की संख्या भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है,
वैसे कि वैसे अमेरिका में भी है। तो उस मूर्ख जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। पर भारत का अपना स्टैंड है। भारत को ये पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बोलने से क्या होता है। जब तक कि भारत अपनी सहमति नहीं देता या कुछ बोलता नहीं है, अमेरिका की अब वह ताकत नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे। भारत अपने आप में एक ताकत है। तो ऐसे बयानातों का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, और इसके बदले में वो अगर प्रॉफिट लेना चाहे वहां की जनता से पॉपुलैरिटी को लेकर तो ले लें। और भारत का जहां तक स्टैंड है उसका साफ है। और बाकी जो अमेरिका जो भारत की जो मदद कर सकता है वह कर ही रहा है। पाकिस्तान को लेकर एक पॉलिसी के लेवल पे बहुत ठीक परिवर्तन आ चुका है और भारत ठीक कर रहा है। पर इसमें मैं एक एड ऑन करके मैं ये चीज खत्म कर लेता हूँ जो खासकर इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए है, कि पाकिस्तान में हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो अभी फिलहाल नहीं है, पर वो कर लेते मुझे उम्मीद है। लॉन्ग टर्म बिल्कुल। एकदम साफ होनी चाहिए। और ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर या खासकर जो डिप्लोमेट्स को लेकर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो कम होगी तो भारत इफेक्टिवली कर पाएगा। दूसरा, अमेरिका के साथ मिलकर, ये आपको हो सकता है कि आज के समय में आपको काफी आश्चर्यजनक लगे और बहुत सारे एक्सपर्ट मुझसे सहमत ना हो, पर चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को ये अभी संभव नहीं लग रहा है, पर पॉसिबल है। और खासकर जो भारत का जो टर्शरी सेक्टर है, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड के जो लोग हैं वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में सेटअप करते, पाकिस्तान को उसकी जबरदस्त नीड और रिक्वायरमेंट भी है।